नमस्कारम, दिस इज दीपक तिवारी। और इसमें हम सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। और ये अपना सेकंड नंबर वीडियो है। और जो भी इससे रिलेटेड मतलब कि पीडीएफ या फिर कुछ भी लिंक होगा, प्लेलिस्ट का जो भी होगा, और डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह पे मैं इसे करके पिन कर दूंगा और आप वहाँ से ले सकते हैं। हर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद 1 से 2 सेकंड का मैं टाइम दूंगा। उसके बीच में आप चाहें तो इसे आंसर करें या फिर आप वीडियो पॉज करके अपना जवाब देख के फिर मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, और इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी एक प्रमुख स्रोत है, और यह है पुरातत्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो यह हुई ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। फोर्थ है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, वो है बृहद्रमांड, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, तो है ऑप्शन नंबर बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये थी कांस्य युग की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसका महत्व को नहीं समझ पाया था, और वह था अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता उस समय नहीं थी। मिस्र जो है नील नदी के किनारे है, ये एक अफ्रीकन देश है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक और ईरान के बॉर्डर पे है वहाँ पे, और चीन की सभ्यता है ये, राइट। इसे यांग या फिर पीली नदी की सभ्यता भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कि 3 सही है, गलत वाला तो ये है ना डी वाला, पूछा गलत कौन सा है, तो डी वाला है। अगला है कि सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो उस रिकॉर्ड में इसे मेलुहा कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, वी स्मिथ नहीं थे, बाकी तीनों थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल थी। यहाँ के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, जी नहीं, इनको लोहे की जानकारी नहीं थी। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, जी हाँ ये भी कठिन है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, नहीं ये गलत है, तो ये गलत वाला अपना जवाब हो गया। गलत कौन सा है, तो ये सही जवाब होगा हमारा, ठीक है। तो गलत है डी वाला, लोग कृषि के बारे में जानते थे, खेती भी करते थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है, तो चिंदुहरो है, कोटडीजी है, सेहगोरा ये नहीं है, और देसलपुर भी है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो गया अपना। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। 13 नंबर, इसे देखते हैं हम। शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मुहरों, ईंट और तैल से संतुष्ट है, ये सही है। दूसरा है बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया जाता है जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी, और ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। 14वां नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, मतलब फैली हुई थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु, बलूचिस्तान और थोड़ा सा आज के महाराष्ट्र का भी इलाका है, दायमाबाद वगैरह, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला देखते हैं। अगला है सुरतगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, ये सुरतगई जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता है, और ये आता है ऑप्शन नंबर डी सी, अफगानिस्तान के इलाके में आता है ये। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बोला कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित तथा पंजाब में सिंधु सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं, जी हाँ सही है। दूसरा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था, जी नहीं मोरक्को तक तो नहीं था, ये गलत है, तो सिर्फ ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए।
तो पहला है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। अगला है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा डायमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी में, ये भी सही है। और पश्चिमी सीमा सुटकेंडा गेंडोर ये बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान के राज्य है एक बलूचिस्तान, जो उससे अलग भी होना चाहता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सबका लाइन से ही 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। अगला है मोहनजोदड़ो का अर्थ है, और वह है ऑप्शन ए मृतकों का टीला। अगला है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 19 का। अगला देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिले हैं? तो वो मिला है हमें ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो वह है अन्नागार, अन्न का जो जहाँ पे स्टोर करते थे वो गोडाउन बोल सकते हैं आप इसे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला है 23 हड़प्पा स्थल कोटडीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थलों के समीप है? और वह है मोहनजोदड़ो के समीप। अगला है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा जूम आउट और कर देता हूँ। पहला है कि अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, अरबी भाषा तो थी ही नहीं। अब सेकेंड है मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। जी हाँ। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया है। जी हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला है कथन है और कारण है, इसको मिला के देखना है कि सही है कि नहीं। तो मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। पुरोहित का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए सही होगा, एक सत्य है परंतु ये कारण आर गलत असत्य है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। 26 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है मिट्टी के पात्र के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 27 है कि कालीबंगन में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं, बिल्कुल। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। जी हाँ। कालीबंगा के भवन कच्ची मिट्टी से बने हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला देखते हैं। अगला है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? जिस राज्य में स्थित है वह है, मतलब किस राज्य में स्थित, यही बात है। तो धौलावीरा कहाँ पे है? ऑप्शन ए गुजरात में। अगला है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में के लिए शैलयकृत स्थापना का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। नेक्स्ट है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वह है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो है ऑप्शन डी बनावली। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर संभव के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। जी हाँ, ये भी सही है। तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। अगला है बनावली के कई मकानों से अग्नि देवियाँ मिली हैं, बिल्कुल सही है। बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो अग्नि की पूजा तो की जाती थी, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत होगा। यानी कि ए सही है, सी आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 34 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा, रोपर, लोथल है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है उस समय का। नेक्स्ट है रोपर से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, ये भी सही है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, ये भी सही है। दोनों ही सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कारण की तो व्याख्या नहीं करते हैं ना, कि ये इसका 6 में तो इसका नाम रूपनगर पड़ गया, ऐसा तो नाम नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा 35 का। अगला देखते हैं 36
हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये आज के आधुनिक महाराष्ट्र से दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर यूपी में है, बिल्कुल सही है। बनावली हरियाणा में, ये भी सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखी गढ़ी ये नहीं है राजस्थान में, ये भी हरियाणा में ही आता है, तो ये गलत जवाब होगा राखी गढ़ी। अगला है 38, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? तो दायमाबाद तो है कन्फर्म है, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा भी था इसको, और देखते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, हड़प्पा है नहीं, मोहनजोदड़ो, सुरकोटका ही नहीं, सिर्फ दायमाबाद ही है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, बाकी कोई नहीं है महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो लोथल था ऑप्शन नंबर बी, भोगवान नदी के किनारे। 40 है कि किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? मुद्रा मतलब कि जो करेंसी है वो प्राप्त हुई है। मुद्रा बोलते हैं, माफ़ करना मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत था इसका। तो इसका सही जवाब होगा लोथल से। लोथल जो है गुजरात में एक बहुत बड़ा पोर्ट था, बंदरगाह था हड़प्पा कालीन। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो वह ऑप्शन नंबर बी लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है, ये बताना है, माफ़ करना। तो इसको देखते हैं हम कौन सा प्राप्त नहीं हुआ है। तो घोड़े के लघु मुंड मूर्ति ये प्राप्त हुई है। 3 युग्ल समाधियाँ नहीं, अलंकित ईंटों का प्रयोग नहीं, अन्नागार नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। इसमें प्राप्त कौन कौन सा हुआ है यार? ये हुआ नहीं तो सिर्फ एक ही होना चाहिए ना। एक सेकंड, कुछ गलती हो रहा है, मैं एक बार दोबारा इसको देखता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो घोड़े का लघु पुनर्मूर्ति तो प्राप्त हुआ है, ये तो ठीक है। 3 युगल समाधियाँ ये भी शायद प्राप्त हुई है, लेकिन अलंकृत ईंटें प्राप्त नहीं हुई है। अन्नागारे तो खैर यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये 2 और 3 और 4 नहीं हुआ है कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका। अगला है सुरकोटडा की खोज किसने की थी? सुरकोटडा, और इसकी खोज किया था जेपी जोशी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 44, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है? तो मिला है सुरकोटडा से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सुमेलित करने के लिए 45 नंबर। तो पहला है कि हड़प्पा दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दूसरा है मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी ने 1922 में। चंदूहरो को किसने किया है? गोपाल मजूमदार ने। और लोथल यानी कि रंगनाथ राव ने। तो ये इस तरह से खोज हुआ है, यानी कि फर्स्ट का थर्ड, दूसरे का 1, फर्स्ट का थर्ड, दूसरे का 1, सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, यही सही है। आगे देखते हैं 46, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें स्थल है और वो कहाँ पे है ये बताना है हमें। तो इसको देखते हैं, मांडा, ये जम्मू कश्मीर में हमने ऊपर देखा ही था। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, राइट। कालीबंगा और राखी गढ़ी, तो कालीबंगा राखी गढ़ी तो एक ही जगह था, ऐसे कैसे हो गया इसमें? कालीबंगा राजस्थान में और राखी गढ़ी हरियाणा में, राइट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया इसके हिसाब से। इसमें भी सूची 1 को 2 से मिलाना है। चलिए इसे देखते हैं हम 47 नंबर। हड़प्पा दयाराम साहनी ने, ये भी हमने अभी किया था, तो फर्स्ट का हो गया, 3 हो गया फर्स्ट का। दूसरा क्या है? हस्तिनापुर, बीबी लाल ने किया था ये, तो ये इनका जवाब 4th हो गया। तक्षशिला जो है ये इस समय पाकिस्तान में आता है ये, ठीक है। तो ये किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था, यानी कि इनके ऑप्शन जवाब 2 होंगे। और कौशाम्बी का कौन बच गया अब?
MC मजूमदार, यानी कि इनके जवाब 1 होंगे। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी में है। तो 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखते हैं 48 है, इसको भी 1 को 2 से मिलाना है। तो पहला है हड़प्पा समाधान मिला है, ये बिल्कुल सही है। मिट्टिकों का टिल यहाँ पे 8 हट से बने जो शमशान घाट होता है ना, ये मिला है। लोथल, ये गोदी, ये भी सही है, लाइन से ही आ रहा है। कालीबंगा जूता हुआ खेत, इसके लिए फेमस है ये, और मोहनजोदड़ो नर्तकों के मूर्ति के लिए। तो क्या होगा, 1 2 4 3, 1 2 3, 1 2 4 3 इस तरह से होगा ना। इसका 1, इसका 2, इसका 4, इसका 3। तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी में सही जवाब है। 49 है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर में स्थित है? और इसका सही जवाब होगा, उत्तर में है आलमगीरपुर और हुलास, ये तीनों उत्तर में हैं, यानी कि 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया इसका 49 का। 50 देखते हैं। तो पहला है धौलावीरा, और एक कार्डियर टापू द्वीप है ये। राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार में, हरियाणा के। बिरराना, तो बिरराना जो है हरियाणा में ही है, और भोगवा सौराष्ट्र में है, जो कि गुजरात में है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करें। ये IAS प्री है 2002 का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं। लोथल कहाँ पे है? गोदीवारा। कालीबंगा जूता हुआ खेत। धौलावीरा और इधर देखा था हमने, क्या था? पक्की ईंट से बनी हुई हलचल और हड़प्पन, क्या होगा इसका? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और ये जो बनावली है ये हरियाणा में है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही जवाब होगा? 51 का, इसके हिसाब से बी बनता है, बी होगा। 52 है, इसको भी सोचिए, 1 को सूची 2 से मिलाना है। बिहार SI सब इंस्पेक्टर 2018 में सवाल आया हुआ है। तो पहला है लोथल गुजरात में, रोपर पंजाब में, बनावली हरियाणा में, और कालीबंगा राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 53 देखते हैं। ये आया है UP UDA और या फिर LDA में 2010 में। तो पहला है हड़प्पा, ये रावी नदी के पास में है। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के पास है। लोथल जो है भोगवा नदी के पास है। और रोपर यानी कि सतलज नदी के पास है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हुआ यहाँ पे। अगला देखते हैं। अगला है कथन, और इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको देखना है हमें। 54, तो यहाँ पे है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल, यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है, लेकिन एक कारण इसका ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 55 है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और आर्य क्या थे? ये आर्य थे, मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता में विश्वास रखते थे। 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो वो थी चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वो है पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 59 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो ये जानी जाती थी, वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, ऑप्शन नंबर ए। 60 है कौन सी हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त थी, मतलब बटी हुई थी, 3 भागों में बटी हुई थी?
तो अभी हमने ऊपर भी देखा था धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो कुएं का निर्माण है, स्तंभों का निर्माण इस समय नहीं होता था, ये तो अशोक और बाकी लोगों ने इनको किया था। नालों का निर्माण था, धनुष का निर्माण था, लेकिन स्तंभों का नहीं था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसको देखते हैं हम। पहला है कि हड़प्पा के दुर्ग टीलों को व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा दी है, बिल्कुल सही है। दो, स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। ये दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको देखते हैं। तो पहला है कि हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, बिल्कुल सही है। सेकंड है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये भी सही है, दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 64 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है और इसमें से बताना है कौन कौन सा सही है। तो इसको देखते हैं हम। तो पहला है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए बिल्कुल। अपने उद्योगों के लिए, जी हाँ उद्योग भी था, वह खिलौने, चूड़ी, मेकअप का सामान, इन सब का भी सिंधु घाटी सभ्यता से चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो ये सारे सही, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसके। अगला है सही सुमेलित कीजिए, 65 नंबर। तो 65 क्या है इसको देखते हैं। अन्नागार, अन्नागार कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। गोदीवारा, गोदीवारा कहाँ पे है? लोथल में। इसके बाद है श्रमिक निवास, श्रमिक निवास कहाँ पे है? हड़प्पा में। उन्नत जल प्रबंधन धौलावीरा में है, सबसे अच्छा जो गुजरात में है। तो इसका सही जवाब हो गया फर्स्ट का 2 सेकेंड का 1, फर्स्ट का 2 सेकेंड का 1 है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला देखते हैं। कथन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो के स्पष्ट रूप से मिलते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है कि क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है, तो ये भी सही है, लेकिन इस दोनों का आपस में संबंध नहीं है, दोनों ही सत्य, परंतु आर ई की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला 67 है, 67 है कि हड़प्पा सभ्यता के बृहत स्नान घर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? और ये हुआ है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। अगला है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य है ये बताना है। तो हम इसको साथ में ही देख लेते हैं। पहला कि विशाल स्नान घर के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकाला जाता था, बिल्कुल सही है। इसके सिवाय एक बहुमंजिला इमारत थी, यह बहुत बिल्कुल सही है। इसकी दीवार, इसकी बाहरी दीवार पर कांस्य की एक मोटी परत लगी थी, ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, 69 नंबर। इसको देखते हैं। पहला है कि अन्नागार की ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था, बिल्कुल सही है। अन्नागार में हवा जाने की स्थान नहीं थी, बिल्कुल गलत है, वहाँ पे हवा जाने की स्थान थी। तीसरा है कि अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था, बिल्कुल ये सही है। फर्स्ट और थर्ड सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 70 में देखते हैं, कथन है और इस तरीके से है, इसको देखते हैं। तो पहला है कि अन्नागार राजकीय भंडारागार था, बिल्कुल। सेकंड है इसके अनाज जनता के कर के रूप में वसूला जाता था, ये भी सही है, दोनों ही सही है, लेकिन ये एक दूसरे की बातों को सत्य नहीं करते, दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ये इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 71 कि राजभवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? तो ये था पूरब में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। माफ़ करना, 71 का जो है ना, हाँ सी सही तो है, पूरा भी था ना, राइट हाँ ठीक है। नहीं माफ़ करना, यहाँ पे गलती होगा, 71 का सही होगा उत्तर ए होगा, पूरब नहीं होगा, ये गलती है, इसका ये होगा, गलती हो गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, 72। तो इसका है कि श्रमिक निवास हड़प्पा, बिल्कुल है। अन्नागार मोहनजोदड़ो, ये भी सही है। राजभवन कालीबंगा नहीं है, गलत है, ठीक है। और तांबे की कुल्हाड़ी रुपड़ में मिली है, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो गया। अगला है संभव सभ्यता के समाज का स्वरूप था और वो था मार्क्सवादात्मक, यानी कि वहाँ महिलाओं को ज़्यादा मतलब तवज्जो दिया जाता था। अगला है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक समृद्धि थी,
माफ करना, सामाजिक पद्धति थी और वह थी उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर ए। 75 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान यानी कि विषव संस्कार, जिसको बोलते हैं डबल बरीड, का प्रमाण मिला है, और वो मिला है में लोथल से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, ये बताना है हमें। शेर का नहीं हुआ है, घोड़े का हुआ है, गाय का हुआ है, हाथी का हुआ है, पर शेर का नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 77 है, दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था, बिल्कुल। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था, बिल्कुल। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, जी हाँ ये भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 77 का। 78 देखते हैं। 78 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्वान वर्ग बैध, बिल्कुल। योद्धा वर्ग युद्ध करने वाले लोग, बिल्कुल सही है। व्यापारी वर्ग चर्मकार, नहीं ये गलत है। श्रमिक वर्ग कृषक, हाँ ये सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कौन सा नहीं है, तो सी वाला नहीं है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि था उनका मुख्य व्यवसाय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? तो है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हमें वो ए से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से। अगला है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो वो थे कपास के उत्पादन में नंबर 1 विश्व में। हालांकि आज चीन है नंबर 1 पे, और भारत में अगर राज्य की बात करें तो गुजरात है। 83 है, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हमने पिछले में ही देखा था, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। सोना मिला है, चांदी मिला है, तांबा मिला है, पर लोहा नहीं मिला है। लोहे से अवगत नहीं थे हड़प्पा कालीन लोग। 84 है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घटक निम्न में से कौन से हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। अगला है, निम्न दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य है ये बताना है 85 वाले में। तो इसका है कि सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, बिल्कुल। बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, बिल्कुल। थलीय मार्ग अज्ञात थे, नहीं, उनको थलीय मार्ग भी पता था। तो पहला दूसरा ही सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से किस निर्माणी यानी कि शिल्पशाला स्थल से चुन्ना पत्थर, चट पलक यानी कि ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 87 है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, और इसका सही जवाब होगा पशुपतिनाथ का, ऑप्शन नंबर ए, शिव के ही एक रूप हैं। 88 है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो उस समय सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री के कान से मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हमें पहुँचते हैं मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन नंबर ए, ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था अभी। अगला है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, और वो प्राप्त हुई है कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 91, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कंठहार आभूषण बिल्कुल सही है, दीप लक्ष्मी देवी बिल्कुल सही है, अदिति देवी ये गलत है, रुद्र शिव देवता ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो गया, गलत पूछ रहा था। अगला है, दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मीन मूर्ति प्राप्त हुई है, बिल्कुल ये सही है। अगला है कि हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, जी हाँ ये भी सही है। तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा तथा नाग पूजा का प्रचलन था, जी हाँ ये भी सही है। चौथा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास नहीं रखते थे, नहीं ये गलत है, इसमें भी विश्वास रखते थे। तो 1, 2, 3 सही है, इनकी ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा इसका, 1, 2, 3। अगला 93 है,
निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिला है? तो बैल का मिला है, हाथी का मिला है, घोड़े का नहीं मिला है, भैंस का भी मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा, जिसका नहीं मिला है। 94th है, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका सही जवाब है पक्की हुई मिट्टी यानी कि टेराकोटा से, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा गाय। गाय को नहीं है, हाथी है, गेंडा है, बाघ है, पर गाय नहीं है उसमें। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो यह ऑप्शन नंबर डी अज्ञात है। आज तक हम इसकी लिपि को पता नहीं कर पाए हैं कि ये लिपि कौन सी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 97, इसको देखते हैं। मृदभान लाल और गुलाबी रंग के मटके होते थे, बिल्कुल सही है। मुद्राएं घनाकार और गोलाकार होती थी, ये भी सही है। आभूषण सोने और चांदी के होते थे, ये भी सही है। और मीन मूर्ति हरे रंग की नहीं है, गलती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? तो योगी की मूर्ति बिल्कुल, कांस्य के नर्तकी बिल्कुल, गोमतेश्वर की मूर्ति नहीं, संयुक्त पशुपति की मूर्ति ये भी सही है, पशु मूर्ति। तो ये पशु मूर्ति है, पशुपति नहीं है। तो 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा 98 का। 99 देखते हैं। 99 है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है चारों में से कौन सा सही नहीं है। इसको देखते हैं। तो पहला है कि यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, बिल्कुल। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखे जाने वाली लिपि का प्रथम उपयोग का संकेत है, ऐसा संकेत तो है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे का सबसे प्रारंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। लोहे का तो था ही नहीं, तो बिल्कुल गलत है। तो अपना सही जवाब सी वाला हो गया। और डी भी सही है, पढ़ लेते हैं। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर का सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो ये भी सही है। तो गलत जवाब अपना कौन सा है? ये वाला सी वाला। तो सी ही बोला, गलत कौन सा है? तो सी है। अब सेकेंड लास्ट देखते हैं। 101 जो है लास्ट है। सेकेंड लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो प्रारंभिक बदलाव, ये पारिस्थितिकी बदलाव जो है ये तो बिल्कुल है। भूकंप ये भी है जो हम अंदाज़ा लगा पाते हैं। जल परिवर्तन इसके अभी साक्ष्य नहीं मिले हैं। और आर्य आक्रमण हो सकता है, जो कि अभी हम आर्य जो हैं जिनकी ग्रामीण सभ्यता है, ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और डी तीनों का प्रमाण लगता है कि सही है। गलत कौन सा है? तो सी वाला। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। लास्ट वाला देखते हैं। पतन के कारण और पुरातत्वविद, ये कौन कौन से पतन के कारण हो सकते हैं? तो इसको देखते हैं। तो पहला है आर्य आक्रमण। तो सर मोर्टिमर व्हीलर ने कहा था, ये हो सकता है। अगला है विवर्तकी विलोम, इन्होंने क्या कहा था? ये इसके बारे में किसने कहा था? राइकस ने कहा था। और पारिस्थितिकी बदलाव ये लेम्बिर्क ने कहा था। तो 1, 3 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा लास्ट वाले का। तो मैं करता हूँ वीडियो यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।